आध्यात्मिक विज्ञान में यदि हम देखें तो दृष्टा और दृश्य एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। दृष्टा दृश्य के डिपेंडेंट होता है और दृश्य दृष्टा के डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। यदि दृश्य ना रहे तो दृष्टा रह नहीं सकता, और यदि दृष्टा नहीं है तो दृश्य नहीं रहेगा। यदि टेक्निकली देखो तो भारतीय दर्शन में, जिसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसमें दो एलिमेंट माने गए। सो दो एलिमेंट में वन इज दृष्टा, सेकंड दृश्य। ठीक है, तो अब दृष्टा और दृश्य है क्या, समझ लो। दृष्टा का मतलब जो अनुभव कर रहा है, दृश्य का मतलब अनुभव करने वाली वस्तु। यदि अनुभव करने वाली वस्तु ही नहीं रहेगी तो अनुभवकर्ता कहाँ रहेगा, अनुभव करने वाला कहाँ रहेगा। और यदि अनुभव करने वाला नहीं रहेगा तो अनुभव किस वस्तु को करेगा। तो दोनों को हम लोग एक दूसरे के निर्भर मानते हैं। अब चूंकि अनुभव करने वाला है, चूंकि दृष्टा और दृश्य एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, राइट। अब अगर हम इसको मिरर के उस पर और एग्जाम्पल में डीपर वे में समझने की कोशिश करें तो एक मिरर है, मिरर के सामने आप है, तो मिरर दृश्य है, और जो खड़ा है व्यक्ति मिरर के सामने वो दृष्टा है। मिरर में जो व्यक्ति दिख रहा है वो भी दृश्य है, ध्यान दो, वो भी दृश्य है, वो खुद नहीं है वो। अब अगर टेक्निकली देखो तो दृष्टा उस मिरर में जो दृश्य दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है, उसको देख करके अपनी फीलिंग करता है। ये गजब की स्पिरिचुअलिटी है। तो दृष्टा दृश्य को देखकर अपने ही दृश्य, जो अपनी ही शरीर, जैसे नहीं कहते आत्मा, अनुभव करता जिस वस्तु को, जो वस्तु है उसी के माध्यम से अपने को अनुभव कर रहा है। कुछ सालों के अभ्यास के बाद स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव, ये वन ऑफ द बेस्ट आत्म साधना होती है, वन ऑफ द बेस्ट प्रयोग है हम लोगों में जो साधना करते हैं। तो हम शुरुआत में लोगों को ये बताते हैं कि दृष्टा दर्पण के सामने जो खड़ा है और दर्पण दृश्य है, दर्पण में जो दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से खुद को देख रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है ना दर्पण में, वो भी दृश्य है, वो भी वस्तु है, उसके माध्यम से आप स्वयं को फील कर रहे हो। ये वन ऑफ द बेस्ट फिलॉसफी और गजब की है। यदि हम इसको और एक्सप्लेन करें तो धीरे धीरे आप जब बहुत डीपर में जाते हैं तो ये जो चक्र साधना करते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, इसका रोल नहीं रहता कुछ, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप डूबते हो। जैसे चक्रों में आप साधना करते हो, चक्र को कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो आपको लगता है कि चक्र जग जाएगा तो कुछ और ब्लंडर हो जाएगा, राइट। पर चक्र क्या जग जाएगा, कोई हाथी बन जाओगे क्या, घोड़ा बन जाओगे, या पूरे यूनिवर्स में वो घूमने लगोगे, यूनिवर्स के बराबर हो जाओगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो जब आप यूनिवर्स को फील करते हो, जब दृष्टा दृश्य को अपने ही दर्पण में अपने ही रूप को दृश्य बनाता है। देखो जब ऋषि ने क्या कहा, आत्मा के द्वारा अपने आप को पा लेती है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली देखो तो दृष्टा दर्पण देखने वाला व्यक्ति दर्पण में जिसे देख रहा है वो दृश्य के माध्यम से अपने आप को प्राप्त कर लिया। तो दर्पण में जो वो व्यक्ति खुद को देख रहा है वो एक्चुअली दृश्य हुआ। जिसे कहते नहीं कि उसकी छाया है, तो अपनी ही छाया को देख करके वो स्वयं तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए योगियों ने कहा था कि आत्मा के द्वारा अपने आप को प्राप्त कर लेता है। तो ये एक बहुत डीपर लेवल पे जब आप जाते हो ज्ञान के,
तब इसको अनुभव